टू यूनिक स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास आप देख रहे हैं। आपका चल रहा है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। आज हम देखेंगे आपका दक्षता अभ्यास 13, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज का दक्षता अभ्यास। और पीछे का अगर भी आपने वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबका लिंक दिया गया, प्लेलिस्ट में जाके एक तरफ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे आपका दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास जानने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए कि अगर आपने पहला नहीं देखा 13A अभ्यास 13A नहीं देखा तो जाके उसको देखिए। 13A B C ये सब देखने के बाद फिर दक्षता अभ्यास पे आइए। चलिए पहले इसमें बता देते हैं, कभी भी अगर ऐसे इस तरीके का चतुर्भुज हो, ठीक ना, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज देखने, अगर इस तरीके का हम लोग का वृत्त हो, वृत्त में अगर ऐसा कुछ बना हो तो केंद्र है, ये वाला केंद्र है और ये हमारी एक जीवा है। तो हमेशा केंद्र से जब भी जीवा पे कोई एक लाइन खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। ठीक है दोस्तों, और लंब होगा तो इस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये सब चर्चा हमने क्या किया, पीछे वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आज क्या करते हैं, हम लोग आपका दक्षता अभ्यास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो पे अगर आप नए आए हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को भी जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग एक तरफ से आपका पूरा बुक सॉल्व करवा रहे हैं। हाँ, आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ ऊपर आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, वहां पे पढ़ते हैं। देखिए लिखा, पास चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ओ एम लंब है ए बी पर। क्या है, ओ एम लंब है ए बी पर, ए बी पर। ये जो निशान है दोस्तों ना, ये लंब का निशान है। ठीक है ना, किसका निशान है, लंब का, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये परपेंडिकुलर का निशान है। ठीक है ना, कह रहा है हाँ ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कह रहा है ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि ओ एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि ओ ए की लंबाई है, ओ ए की क्या पूछा है, लंबाई पूछा है। और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर है। हमने बोला कि आप क्या होता है, आधा होता है। जब यहाँ से लंब आता है तो आधा होता है। तो मतलब अगर ये ए बी पूरा 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का अगर ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो ये इतना कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और ओ एम देखिए 4 सेंटीमीटर, ओ एम कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। पूछा है ओ ए की लंबाई, ओ ए की लंबाई मतलब यही बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो वो कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। तो ऐसे हम लोग को कर्ण निकालना है। ये भुजा जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, ये क्या होती है, कर्ण होती है। देखिए क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपको समझना है ना, एक एक क्वेश्चन समझ के चलना है। आप यूनिक स्टडी सेंटर से पढ़ रहे हैं तो यूनिक ज्ञान होना चाहिए, पूरा का पूरा एकदम यूनिक ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कर्ण हमारा यही है ना, ओ ए हमारा क्या, कर्ण बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 25 प्लस 16 हो जाएगा ना, 4 चौक के 16 और 5 पचे 25। अब ये हो जाएगा ओ ए। अब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे ओ ए बराबर, जोड़िए 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 41। तो क्या गया, अंडर रूट 41। तो देखिए हमारा जो ओ ए का मान आया, ओ ए हमारी क्या है, त्रिज्या है। कह रहा है त्रिज्या ओ ए, मतलब यही जो हमारा ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या। तो ओ ए हमारा कितना आ गया, 41 आ गया, अंडर रूट का 41। तो इसमें हमारा कौन सा सही है, ये तीसरा वाला हमारा क्या है, सही, अंडर रूट का 41। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा पास चित्र में यदि कोण ए बराबर 80 डिग्री और कोण बी बराबर 85 डिग्री, तो कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। कोण डी, देखिए कोण ए बराबर 80 डिग्री दिया गया है और बी बराबर 85 डिग्री दिया गया है। कह रहा है कोण डी। तो एक बात बताइए, बी और कोण डी ये वाला जो होगा, ये दोनों सम्मुख कोण होंगे ना, और ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। लिखेंगे सम्मुख कोणों का योग
बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना। तो देखिए सम्मुख कोण कोण बी प्लस कोण डी, ये दोनों सम्मुख हैं और ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए ना। एकदम बताइए, इसको पीछे हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुके हैं, पीछे आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए ये कितना हो गया, कोण बी का मान कितना 85 डिग्री है, 85 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री है। अब कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये डी लिखा है दोस्तों, माइनस 85 डिग्री। देखिए अब यहाँ आ जाएगा कितना 95 डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री आ जाएगा 95। अतः कोण डी बराबर कितना आ गया 95 डिग्री आ गया दोस्तों, कोण डी बराबर 95 डिग्री। तो 95 डिग्री आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये वाला ऑप्शन आपका 95 है, तो ये वाला आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका दोस्तों समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। पांच चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है केंद्र है, जीवा ए बी बराबर सी डी, जीवा ए बी बराबर क्या है सी डी है, दोनों जीवा है। कह रहा है कोण ए ओ बी बराबर 70 डिग्री, तो ओ सी डी का मान याद कीजिए, ए ओ बी बराबर 70 डिग्री, तो ओ सी डी मतलब ज्ञात करना है दोस्तों, ये वाला ज्ञात करना है, कौन सा ये वाला ज्ञात करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ है और नहीं, विशेष कुछ नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ए बी बराबर सी डी, पीछे हमने बताया कि अगर दो जीवा आपस में बराबर होती हैं तो केंद्र पे समान कोण अंतरित करती हैं। जब दो जीवा आपस में बराबर रहेंगी, केंद्र पर समान कोण अंतरित करेंगी, तो जब ये 70 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। अब दोस्तों एक चीज बताइए, इसमें त्रिज्याएं जो है सब समान है कि नहीं, ये भी इसके समान है तो ये भी समान होगा, ये भी समान होगा, है ना। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब एकदम ध्यान से समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा बराबर, मान लीजिए ये और ये भुजा बराबर है, तो जितना कोण ये बनेगा ये और ये कोण भी बराबर होगा। क्या होगा, ये और ये कोण भी बराबर होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये 70 हो गया। अब बचा कितना, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखें तो लिखेंगे हम कोण C बराबर कोण D, यही तो होगा ना, ये और ये दोनों कोण बराबर होगा, तो लिखेंगे देखिए दोनों बराबर होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में, यहाँ तो पहले तो हो जाएगा AOB बराबर 70 डिग्री, तो AOB बराबर COD हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब देखिए ये जो हम लिख रहे हैं इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, तो ये दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे कोण C प्लस कोण D प्लस कोण COD बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों बराबर हैं, है ना, दोनों बराबर। हमको कोण कौन सा बताना है, AOB, ये OCD मतलब C बताना है। तो क्या करते हैं, इस D को जब D C के बराबर तो दोनों को C लिख देते हैं, प्लस COD का मान दिया गया, COD हमारा 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ 2 कोण C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इधर 70 जो है प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया, यहाँ बचा कितना 110 डिग्री, 110 डिग्री बचा ना दोस्तों, दिख रहा है यहाँ तक का 110 डिग्री यहाँ तक बचा। अब देखिए 2 कोण C बराबर है ना, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री बटे 2 से काटेंगे आ जाएगा 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री, अतः कोण C बराबर कितना आ जाएगा 55 डिग्री। देखिए अब 55 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, 55 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के ये जो कोण है, ये जो दोनों भुजा बराबर उनसे मिलने वाले कोण के सामने वाले जो दोनों कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। पास चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जी, ओ वृत्त का केंद्र हो गया, और कह रहा है त्रिज्या OD व्यास AB पर लंब है, त्रिज्या OD जो है AB पर लंब है, लिखते हैं OD क्या है लंब है किस पर AB पर। ठीक है ना, लंब है मतलब 90 अंश का कोण बना रहा है, कितने का 90 अंश का, ये भी 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या कह रहा है, यदि वृत्त पर एक बिंदु C है, यदि वृत्त पर एक बिंदु C है, यहाँ पे वृत्त पर एक बिंदु क्या है C है, तो कह रहा है कोण ABD और BCD, ABD और BCD बताइए। चलिए इतना करने के बाद अब देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। कह रहा है वृत्त पे एक बिंदु C है, वृत्त पर ये वाला बिंदु क्या हो गया C हो गया।
हमको बताना है ओडी। देखिए ए बी डी मतलब ये वाला कोड बताना है। रुकिए कलर चेंज कर दें। बताना है हमको ये वाला कोड बताना है, ये वाला, और बताना है बी सी डी ये वाला कोड बताना है। ये दोनों कोड दोस्तों बताना है। चलिए अब सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, हमने कई बार बताया है कि अगर फिगर इस तरीके का बने, इस तरीके का, और यहाँ पर ऐसे यहाँ परिधियों पर दो जगह से मान लीजिए ए है और ये बी है, यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री का बन रहा है। कितने का? 60 डिग्री का। तो फिर यहाँ से जो भी जाएगा यहाँ परिधि पर जाएगा, मतलब केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है और परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। मतलब ये 60 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना। अब ये चाहे यहाँ पे आ जाए और ये भी यहाँ पे आ जाएगा, तब भी ये कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। ये समझ में आया? तो अब देखिए बी और डी, बी डी यहाँ पे क्या है? लंब है, और लंब है तो ये बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों। चलिए लिखने का तरीका बताते हैं अब आपको। ये समझ में आया? चलिए लिखेंगे कोण बी ओ डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना। बी ओ डी बराबर 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री का है। केंद्र पे बन रहा है, यहाँ से यहाँ पे केंद्र पे बन रहा है। ठीक ना। अब केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो हमको निकालना पहले ए बी डी, मतलब ए बी डी निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों? ए बी डी मतलब ये वाला निकालना है, ये वाला। तो यहां से देखेंगे तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण है, मतलब इसी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए ओ डी भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ डी भी लिख सकते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। हो गया ना दोस्तों। चलिए अब जब यहाँ हो गया तो देखिए ये भी कोण दोनों 90 डिग्री का है। तो ये केंद्र पे बना रहा है, एडी से केंद्र पे बन रहा है तो 90 का। एडी से जब यहाँ बनेगा तो क्या हो जाएगा? 90 का जस्ट आधा। लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर कोण डी या ए ओ डी का ए ओ डी बटे 2। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर ए ओ डी कितना है? 90 का बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। अतः कोण ए बी डी बराबर आ गया 45 डिग्री। अब एक चीज और ध्यान देना है, 45 डिग्री का आ गया। ये वाला आ गया 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री का आ गया। चलिए दोस्तों ये वाला हो गया, यहाँ से जब यहाँ गया तो ये हो गया 45 का। तो हमको एक बात बताइए, ये वाला कोण जो है बी ओ डी यहाँ से गया है, बी और डी से इस पे आया केंद्र पे, फिर यहीं से तो यहाँ भी चला गया है सी पर। देखिए सी पर गया है कि नहीं? तो देखिए बी ओ डी। अब सी का निकालना है ना, ये वाला निकालना है हमको। बी सी डी लिखेंगे कोण बी सी डी बराबर, देखिए बी सी डी बराबर क्या होगा? बी ओ डी का आधा, कोण बी ओ डी बटे 2। ठीक है ना। तो हो जाएगा कोण बी सी डी बराबर बी ओ डी 90 डिग्री है बटे 2। काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। लिखेंगे अतः कोण बी सी डी बराबर 45 डिग्री। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है तथा परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए ऊपर आ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि पास चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज के गुण अभी बताते हैं हम। समबाहु त्रिभुज तथा डी ई वृत्त पर 2 बिंदु हैं। ये जो डी है और ये जो ई है, ये वृत्त पर 2 बिंदु हैं। ठीक है। और कह रहा है कोण बीईसी एवं कोण बीडीसी ज्ञात कीजिए। बीईसी और बीडीसी ज्ञात करना बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के सभी कोण, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। कोई भी समबाहु त्रिभुज रहेगा उनका सभी कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका 60 डिग्री का, ये आपका 60 डिग्री का, ये आपका 60 डिग्री का, पूरा ये है, ये पूरा मिला के है। ठीक ना। ये सब 60 डिग्री का हो गया। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग बी ई सी।
BEC, तो लिखेंगे कोण BEC प्लस BEC प्लस कोण BAC प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। सम्मुख कोण, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज बन गया, देखिए चक्रीय चतुर्भुज बन गया ना, तो इसका सम्मुख कोण ये होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। तो देखिए BEC हमको निकालना है, हमको पता क्या है, BAC पता है, BAC क्योंकि क्या होता है 60 डिग्री होता है, तो BAC हमारा 60 डिग्री हो गया, तो लिखेंगे BEC प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण BEC बराबर 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। अब 180 में से जब 60 घटाएंगे कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। लिखेंगे कोण BEC बराबर 120 डिग्री। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, चक्रीय चतुर्भुज पढ़ रहे हैं इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के रूल से लाए, नहीं तो अभी और भी रूल लग सकता था। इसमें तमाम तरीके होते हैं निकालने के, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में हम लोग BEC और इसका सम्मुख कोण ये होगा, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये 60 हो गया तो ऑटोमेटिक ये आपका कितना 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए BEC हमारा निकल गया। अभी बचता है BDC। एक चीज और देखिए, इसका और इसका योग, ये भी तो सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण है, तो इनका भी मान कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 120 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों। तो यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, यही लिखेंगे कोण BEC प्लस कोण BEC कर चुके हैं, अब BDC लिखेंगे, क्या BDC बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा है सम्मुख कोण है, तो BEC हमारा कितना है, 120 है, 120 डिग्री प्लस कोण BDC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। BDC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, अब कोण BDC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री हो गया ना। अब 180 में से 120 घटाएंगे कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। कितना, 60 डिग्री। कोण BDC बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया हमारा। और दोनों कोण हम लोगों ने निकाल लिया। हमारा जो ये कोण निकला BEC जो निकला, ये निकला हमारा 120 डिग्री, और जो हमारा BDC निकला BDC ये जो हमारा निकला वो निकला 60 डिग्री। तो ये लिख देते हैं 60 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, 60 डिग्री BC से ये कोण बना 60 डिग्री का, तो यहीं से यहाँ बनेगा 60 डिग्री का, चाहे जहां बनेगा 60 डिग्री का। BC से केवल ऊपर की तरफ बने, नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, नीचे आएगा तो जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 60 तो 120 हो जाएगा, ये ऐसा होता है, ठीक है ना दोस्तों, इसीलिए 60 और इसे इधर जाएगा। समझ में आया। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ, तो आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और कमेंट करके हमको जरूर बताएं। नहीं समझ में आ रहा है तब भी बताएं, समझ में आ रहा है तब भी बताएं, और वीडियो को शेयर भी करिए। इतने आसान तरीके से आप लोग समझा रहे हैं, काफी इजी है ये, आपका 9 में 10 में 11 12 में सब में काम आने वाला चैप्टर। लोग इन सब चैप्टरों से बहुत डरते हैं, कोण का, रेखा का, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन नहीं आए कमेंट करिए, हम उसका अलग से सोल्यूशन देंगे। जो मैथ वाला वीडियो अलग से डालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें देंगे आपको। आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर जो, उस पर आप उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं, जो भी क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन चाहिए कि कैसे होगा, किस तरीके से, खूब अच्छे से समझा के हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें पूछा ADC का मान देखेंगे, ADC यही है, ये 55 का, ये 45 का। अगर ये एक त्रिभुज है तो 55 45 जोड़ के 180 में से घटाएंगे, ये वाला पता लग जाएगा ना। और ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस वाला कोण का और इस वाले कोण का योग 180 होना चाहिए। तो 180 में से अगर ये वाला कोण घटा देंगे, जो ये निकलेगा यहाँ पे इतना, ये वाला B वाला, वो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा। आसान है ना। लेकिन चलिए पूरे तरीके से लगाना, पूरा लॉजिक से, मतलब कैसे कैसे आ रहा है इस तरीके। जब कंपटीशन में आ गया तब आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे हम बताए हैं। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, और कह रहा है कि विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं। विकर्ण AC और BD खींचे गए, मतलब इसका विकर्ण ये, इसका विकर्ण ये खींचा गया है। और क्या कह रहा है, कह रहा है ACB बराबर 55 डिग्री। ACB मतलब ये 55 डिग्री का है। और कह रहा है BAC बराबर 45 डिग्री। BAC बराबर 45 डिग्री। तो ADC ज्ञात कीजिए। ADC मतलब ADC ज्ञात क्या करना है दोस्तों,
ये पूरा का पूरा ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, याद रहिए जो कोण सी लिख रहे हैं इसको तो जाइए हम पूरा अच्छे से लिख रहे हैं 180 डिग्री। कोण ए मतलब हमारा क्या हो गया, कोण बी ए सी प्लस कोण बी मतलब हो गया ए बी सी प्लस कोण सी मतलब हो गया ए सी बी या बी सी ए बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आएगा आपको। देखिए अब क्या करना है हमको, बी ए सी का मान दिया गया, बी ए सी हमारा कितना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री प्लस ए बी सी हमको नहीं दिया गया। ठीक है, यही ज्ञात करना है कोण ए बी सी, इसको निकाल लेंगे फिर ये वाला निकल जाएगा। बी सी ए हमारा कितना 55 डिग्री है, 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो रहा है। अब क्या करेंगे, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 और 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, आएगा ना। देखिए 55 45 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा हमारा। तो करेंगे जोड़ेंगे 100, तो इनको जब जोड़ के उधर भेजेंगे तो घट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80 डिग्री। तो लेकिन कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। 80 डिग्री मिल गया, मतलब ये वाला कोण हमको कितना मिल गया 80, पूरा का पूरा 80 डिग्री मिल गया। अब देखिए हम लोग चक्रीय चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण, सॉरी थोड़ा सा इसे यहाँ पे, कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी सी हमको निकालना है, यही निकालना है हमको, बी दिया गया 80 डिग्री, लिखेंगे कोण ए डी सी प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। लेकिन कोण ए डी सी बराबर, ये 80 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस का 80 डिग्री कितना आ जाएगा दोस्तों 100 डिग्री आ जाएगा। डिग्री का निशान लगाना मत भूलिएगा, ए डी सी। बताइए इतना आसान क्वेश्चन था कि नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन आपको पूरा नंबर तभी मिलेगा जब आप इतना पूरा लगा के दिखाएंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट बता देंगे तो नंबर थोड़ी ना मिलेगा, नंबर चाहिए तो इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी लाइक नहीं किया तो जस्ट लाइक करिए इसको, और चैनल पे नए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त बना दिए हम, ध्यान से समझिएगा। इसकी जो त्रिज्या कितनी 10 सेंटीमीटर है, कितना 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यही लिख सकते हैं त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है फिर 16 सेंटीमीटर लंबी है, एक जीवा है जो 16 सेंटीमीटर लंबी, यहां से ऐसे खींच देते हैं, ठीक है ना, 16 सेंटीमीटर लंबी है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी। ये जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, यहां से ये लेके आते हैं, ये त्रिज्या इसकी, केंद्र से परिधि की दूरी को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो ये कितना 10 सेंटीमीटर है, और ये पूरा कितना 16 सेंटीमीटर, ही लिख देते हैं ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 16 है तो इसी की दूरी बतानी ओ, और इसका नाम लिख देते हैं यम। ठीक है दोस्तों, केंद्र से त्रिज्या जो है, यहाँ त्रिज्या दिया गया, जीवा की दूरी बतानी है। ये जीवा हमारा ए बी, क्या हमारा जीवा है, ठीक है ना, ए बी हमारा जीवा है 16 सेंटीमीटर। हम एक चीज और जानते हैं कि जब केंद्र से कोई रेखा या कोई लाइन क्या करती है, कोई रेखा खंड जब हमारे जीवा पे मिलती है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये और ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। हमको दूरी बतानी, जब बराबर बटेंगे तो 16 है तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको 8 सेंटीमीटर पता लग गया। ये अब यही लिखेंगे जो जो चीज है, और ये हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, तो लिखेंगे ए ओ का होल स्क्वायर, मतलब बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं यक्स है, क्या है यक्स है। ठीक है ना, तो देखिए ए ओ का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर मतलब ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर
ये दोनों स्क्वायर हो गया। देखिए ए ओ का स्क्वायर कितना है, ए ओ कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर ए एम कितना है, ए एम हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ओ एम हमको निकालना है, तो लिखेंगे ओ एम का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा है बस, उससे ज़्यादा नहीं। ये हो जाएगा 100 और 8 अठाई 64, 64 हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 64 प्लस ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एम बराबर, ध्यान दीजिए ये 64 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब बराबर के इस तरफ गया और ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब ओ एम बराबर लिख रहे हैं, स्क्वायर हटा रहे तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, रूट बन जाएगा, बनेगा ना। देखिए तो रूट बन गया। अब लिखेंगे ओ एम बराबर 100 में से 64 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। कितना, 36 मिलेगा, रूट का 36। ठीक है, अब ओ एम 36 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों 6 होता है, प्लस माइनस का 6 होता है, लेकिन हमको क्या माइनस की जरूरत नहीं आता। ओ एम बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ओ एम जो हमारा आया वो 6 सेंटीमीटर आया, मतलब यक्स बराबर जो है 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः जीवा की केंद्र से दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वो जीवा जो है यहाँ से केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक जीवा की लंबाई मतलब ये जो ए बी है, ए बी एक हमारी जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है, जीवा है। इसकी लंबाई जो है त्रिज्या के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या के, मतलब ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की क्या त्रिज्या है, आर आर, ये बराबर है। ठीक है ना, मतलब ए बी बराबर है, देखिए ए बी बराबर है, इसकी त्रिज्या जो है ओ ए और ओ बी के, ओ बी दोनों त्रिज्या ना बराबर है। और देखिए क्या कह रहा है, बराबर है जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान बताइए। जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण, मतलब ये जो जीवा इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका मान बताइए। एक बात बताइए दोस्तों, जब जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है तो तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर होगी। अब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो क्या बन गया, अतः त्रिभुज क्या है, समबाहु है, समबाहु है, समबाहु है ना। तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, कोण बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। यही लिख सकते हैं हम लोग, तीनों कोण बराबर होता है तो लिख दीजिए कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया आंसर आपका, एक लाइन में आंसर आ गया। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो इस समबाहु त्रिभुज बन गया, अतः इसका कोण कितना, 60 डिग्री, मतलब केंद्र पर कितना कोण आंतरित करेगा, 60 डिग्री का कोण आंतरित करेगा। चलिए 8वां हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो ये जो हमारा है 2.5 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ये वृत्त हमारा 2.5 सेंटीमीटर का, आप लोग नाप के खींचिए या मत खींचिए कोई दिक्कत नहीं, खींच सकते हैं आप लोग, बस याद रहे जो कह रहा है वही करना है। कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा खींचे। केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा खींचे, मतलब यहाँ से इसकी दूरी 0.7 सेंटीमीटर। इसको ओ मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABCD से लेके जेड तक का, छोटा से ज्ञा तक का लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, इस जीवा की लंबाई नाप कर ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। मतलब ये लंबाई ज्ञात करना है, जीवा ए बी बराबर बताना है कितना होगा, और गणना करना है, गणना मतलब गुणा गणित करके बताना है कितना होगा। चलिए अभी गणना करते हैं, पहले इसको खींच लेते हैं, ये भी त्रिज्या है और ये कितना 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक ना, अब अगर हम AM निकाल लें, ये वाला दोनों बराबर बटता है, ये जानते हैं आप लोग। अगर AM निकाल दें तो अगर 2AM कर देंगे तो हमको AB का मान पता लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे यहाँ पे AO का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको मान लेते हैं यक्स है, क्या है, यक्स है, ये लिख देंगे, माना AM बराबर
यक्स, ठीक है ना। और ए एम बराबर यक्स, ए बी बराबर 2am होगा या 2x हो जाएगा। चलिए ओ ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है ना, ओ एम का स्क्वायर। यहाँ यक्स लिख दिए, कोई ना ए एम लिखना था तब भी। चलिए ए ओ का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर बराबर यक्स का स्क्वायर प्लस ओ एम कितना है 0.7 का स्क्वायर है ना दोस्तों। अब इन्हीं को हल करते हैं, चलिए हल करते हैं। 25 का जब हम लोग 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25.6, ठीक है ना। ये हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और जब इसका हम लोग करेंगे 7×7 = 49, ये 49 दशमलव में आएगा 0.49 हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया। अब इसको क्या करते हैं, इस तरफ भेजते हैं, मतलब यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6.25 माइनस का 0.49। दशमलव का घटाना आता है कि नहीं, चलिए नहीं आता तो हम करके ही दिखा देते हैं। 6.25 में से 0.49 घटाना है, दशमलव नीचे 15 9 गया, 6 आ गया, यहाँ 1 बचा तो यहाँ जाए 11 में से 4 गया, 7 4 11 होता है, यहाँ क्या आ गया 5, 5.76 इतना है 5.76, तो लिखते हैं 5.76, ठीक है ना। यक्स स्क्वायर बराबर आ गया 5.76, यक्स बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 5.76। अब 5.76 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्या वर्गमूल, तो यहाँ निकालते हैं 5.76। दूसरा चैप्टर है आपका, निकाल सकते हैं, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव बाद में लगाएंगे, ठीक है। 2 से लेके जाएंगे, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यहाँ से हम देखेंगे 12 बरहिया 144 होता है, ठीक है ना। तो 12 दूना 24 कितना आ जाएगा 576, 24 का होता है तो हो जाएगा 2.4। यक्स बराबर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर, कितना 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन हमको बताना ए बी बराबर, लिखेंगे ए बी बराबर 2 गुणे यक्स, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे यक्स का मान कितना है 2.4 सेंटीमीटर, और जो गुणा कर देंगे 2 चौका 8 दशमलव 2 दूना 4, 4.8 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया। अतः ए बी बराबर जीवा की लंबाई जो आ गई हमारी, यही बोला जीवा ए बी की लंबाई, तो जीवा की लंबाई जो हमारी है वो निकल गई है, कितना, देखिए दोस्तों ये यक्स ही लिखा है, तो लिखेंगे जीवा की लंबाई बराबर, जीवा बराबर कितना हो गया 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो जीवा है यहाँ से यहाँ तक का 4.8 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा समाप्त किया, गणना किया ना, तो गणना हमने जो किया देखिए 4.8 सेंटीमीटर, इसको गणना करके ही तो निकाला गया है, तो गणना किए हम लोग यहाँ से, जब गणना किए तो इतना यक्स का मान हमको मिल गया 2.4। अब देखिए ए बी जो होगा अगर यक्स का डबल कर दें मतलब यहाँ भी यक्स होगा, ये दोनों बराबर होता है ना, तो दोनों को जोड़ लिए, जोड़ने के बाद हमारा कितना हो गया 4.8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो गणना द्वारा हमारा ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो ये जो वृत्त हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींच लिया है। कह रहा इस वृत्त की 2 जीवा ए बी और सी डी खींचिए, जिसमें ए बी और सी डी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब ये भी और ये भी दोनों जीवा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों जीवा क्या किया हमने, पूरा बराबर कर लिया, 3 सेंटीमीटर का, त्रिज्या भी हमारा 3 सेंटीमीटर का, ये भी ध्यान दीजिए। और क्या कह रहा है, प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को नापिए, क्या दोनों कोण के मान समान है। अब एक चीज बताइए हमको, जब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की जीवा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की जीवा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी सब 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज कैसा बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, क्या समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी क्या समबाहु हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। अतः प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। एक चीज तो आपको रट गया ही होगा कि त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना, तो ये चीज रट लीजिए। अतः प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा, तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है। कितने का है, 60 डिग्री का है। तो केंद्र पर बना कोण कौन सा है, ये है,
ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो ये भी सब कितने का है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, और ये भी कितने का है, 60 डिग्री का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। तो ये इतना छोटा सा केवल घुमाने के लिए दे दिया आपको। पीछे का एक अभ्यास इसी पे बना है, पूरा का पूरा अभ्यास इसी पे बना है कि अगर जीवा बराबर हो तो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। यहाँ जीवा भी बराबर, त्रिज्या भी बराबर, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, इसीलिए 60-60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। क्यों दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 9th में आएगा, 10th में आएगा, पक्का 9th और 10th में अगला क्वेश्चन जरूर आएगा। इसीलिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो लास्ट का क्वेश्चन जरूर देखिएगा, और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चा लोग लास्ट क्वेश्चन जो है देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस घुमा के आपको दिया गया है। चलिए, और ये इंपॉर्टेंट भी, इस पे इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। निम्नांकित आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री। ये जो कोण पी क्यू आर है 100 डिग्री का दिया गया, कितने का, 100 डिग्री का। दोस्तों पूरे फिगर में सिर्फ 180 डिग्री ढूंढना है, बस आंसर अभी तुरंत आ जाएगा। और कह रहा है जहां पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है, पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित हैं, तो क्या करना है, ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कैसे होगा, देखिए क्यू है 100 डिग्री का, 100 डिग्री का है ना, तो ये हमने जस्ट बोला था कितने डिग्री का होता है, कितने का। चलिए एक यहाँ एक डायग्राम बना देते हैं। यहाँ से अगर हम एक ऐसे यहाँ कोण ले आए यहाँ पे, और एक कोण यहाँ पे ऐसे, ये एक रेखा खींचा और ये वाला कोण, तो बताइए दोस्तों ये कोण कितने का होगा, कितने का होगा, 80 का, क्योंकि ये 100, ये चक्री चतुर्भुज हो जाएगा ना, चक्री चतुर्भुज होगा, तो ये जब 100 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। और जब ये 80 का, तो परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, इसका मतलब केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो ये 80, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 160 डिग्री हो जाएगा, तो एक चीज देखिए, ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं। अगर पी ओ आर देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला कोण दोनों बराबर होगा ना, होगा कि नहीं, होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये तीनों का योग कितना होगा, 180। तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे 180 होगा, तो ये 160, ये दोनों बराबर, तो हो जाएगा 2x मान लेंगे, 2x बराबर उधर जाएगा, तो 180 में से 160 घटेगा, बचेगा 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 10 डिग्री आएगा। कितना, 10 डिग्री। इतना आसान है। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले इसका नाम भी लिख देते हैं, P, ये R हो गया, ये Q हो गया, तो इसको पहले हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं बहुत इजी है, कोई टप ऑफ नहीं है, ठीक है। लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस, यहाँ क्या लिख दें, यस लिख दें, यस, ठीक है ना, प्लस कोण पी एस आर या पी आर या पी एस आर, यस बीच में, बराबर 180 डिग्री। लिख देंगे सम्मुख कोण, निकालना है ना ये वाला, लिखेंगे सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है ना, इसीलिए क्या 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर पता है हमको कितना है, 100 डिग्री है, प्लस कोण पी एस आर नहीं पता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से निकालेंगे कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। पी एस आर बराबर 80 डिग्री हमारा ये पता लग गया। ये वाला कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब हम जानते हैं केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। क्या होता है, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। लिखेंगे केंद्र पर बना कोण परिधि, परिधि पर बने कोण का दूना, दूना होता है, दूना होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोण पी ओ आर, पी ओ आर बराबर 2 गुणे कोण पी एस आर, कोण पी एस आर। इतना समझ में आया। तो जगह 2 गुणे 80 मतलब 8 दूना 16, 160 डिग्री। कोण पी ओ आर कितना हो गया, 160 डिग्री। मतलब ये वाला जो कोण आ गया, ये आ गया 160 डिग्री। दूसरा स्टेप हो गया।
ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कई बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो कहना ही पड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज POR। POR कैसा त्रिभुज है, देखिए ये दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो कोण ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, तो कोण OPR प्लस ORP बराबर होगा कोण ORP के, ठीक है ना। तो हमको निकालना है OPR निकालना है, तो लिख देंगे हम कोण OPR प्लस कोण ORP प्लस कोण POR बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ये बराबर है ना, ये इसके बराबर, यहाँ देखिए यहाँ लिख दिया ना हमने, ये इसके बराबर है। तो क्या करेंगे, दोनों इसके स्थान पे यही लिख सकते हैं, कोण OPR प्लस कोण OPR, ठीक है, प्लस कोण POR। POR हमारा कितना दिया गया दोस्तों, POR दिया गया 160 डिग्री, लिख देंगे 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों जुड़ेगा क्या, कोण 2 कोण OPR बराबर ये 160 इधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस का 160 डिग्री। अब जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया, 20 डिग्री। कोण 2 कोण OPR बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। यहां तक का समझ में आया। चलिए अब निकालते हैं, कोण OPR बराबर 20/2 काट देंगे कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। अतः कोण OPR बराबर 10 डिग्री। बहुत बोल रहा है मार्कर। तो दोस्तों कितना आ गया, OPR बराबर कितना आ गया, 10 डिग्री। यहाँ लिख देंगे कितना आ गया, 10 डिग्री ये भी रहेगा और 10 डिग्री ये भी रहेगा। हमको यही वाला निकालना था, तो 10 डिग्री आ गया दोस्तों, 10 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आया, पूरा एकदम डिक्टो ऐसे लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आपका इस इकाई में हमने जो सीखा वो अब आप लोगों ने देख लिया, पूरा का पूरा वीडियो हमने डाल दिया, एक एक क्वेश्चन करके हमने समझाया ताकि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। बस दोस्तों आपको ध्यान क्या देना है, जितना भी क्वेश्चन सब में आपको 180 डिग्री खोजना है, क्योंकि जितने भी कोण वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो सब 180 डिग्री पे ही जाके काम करते हैं, 180 डिग्री पे वो एक्टिव हो जाते हैं। 180 डिग्री अगर हम पता कर लें कि कैसे कोण 180 डिग्री बन रहा है तो बहुत आराम से सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। और एक चीज हमने देखा इसमें कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की जो जहां पे दोनों भुजाएं मिल रही हैं, बराबर भुजाएं, इनके जो सामने कोण बन रहे हैं, अपोजिट जो एंगल बनते हैं इस साइड में इस साइड में, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये 10 का तो ये भी 10 का, इस 100 का तो ये भी 100 का होता है, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं, त्रिभुज है ना। देखिए तो एक चीज और ध्यान देना है कि अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। पूरा लिखिएगा एक तरफ से, अगर ऐसे आप क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे, इस तरीके से आंसर देंगे, 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और ये दोस्तों आपको हाई स्कूल में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन हाई स्कूल से ही लिया गया है, बस आपके अभ्यास में तो हमने इसको बताया। तो आज आपका दोस्तों वृत्त और चक्री चतुर्भुज समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसके लिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है यहाँ पे आप मैसेज करिए, क्वेश्चन का फोटो खींच के भेजिए, उसको हम सॉल्व करके आपको वीडियो देंगे और बताएंगे आप कहाँ से किसने क्वेश्चन पूछा, उसको बकायदा एक्सप्लेन करके हम लोग बताएंगे और क्वेश्चन भी आसानी से समझाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय, बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।